नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे बॉलीवुड की तमाम खबरों की तरफ। देर रात अमिताभ बच्चन और बेटी श्वेता नंदा को मुंबई के लीलावती अस्पताल के बाहर देखा गया। तभी से फैंस में अमिताभ की सेहत को लेकर चिंता होने लगी। लोगों को लगा कि अमिताभ बच्चन अपने रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे और इस बीच खबर है कि ये दोनों अभिनेता अभिषेक बच्चन को देखने यहां पहुंचे थे, जिन्हें चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं आपको बता दें, अभिषेक बच्चन को ये चोट कैसे लगी और ये चोट कितनी गंभीर है, इसके बारे में जानकारी अभी नहीं मिल पाई, लेकिन उन्हें अस्पताल में रविवार को ही अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद अमिताभ और श्वेता अस्पताल में पहुंचे। जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने इस दौरान सफेद रंग की हुडी पहनी हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने मुंह पर मास्क लगाया होता। इस खबर से अभिषेक के फैंस परेशान हो गए और कुछ दिन पहले अभिषेक बच्चन को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जहां वो अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या को छोड़ने गए थे। ऐश्वर्या की मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश के ओरछा रवाना हुई थी और इस दौरान अभिषेक की कुछ तस्वीरें वायरल भी हुई थी, जिसमें उनके दाहिने हाथ में स्लिंग लगी हुई थी नजर आ रही थी। इसके साथ ही उनके हाथ की उंगलियों में भी पट्टियां बंधी हुई थी। और वहीं बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों फिल्मों से दूर है, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए वो वक्त वक्त पर अपनी फोटो शेयर करती रहती हैं। उनकी हर पोस्ट इतनी कमाल की होती हैं कि वो वायरल हो जाती हैं। और हाल ही में उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर अपनी एक फोटो शेयर करते हुए फैंस को बधाई भी दी। फोटो में ऐश्वर्या एक खूबसूरत सी वॉच पहने दिखाई दे रही है, जिसकी कीमत 1 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। और ऐश्वर्या ने यह फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें ब्लैक ब्लेजर पहने हुए नजर आ रही हैं। और वहीं फोटो को पोस्ट करते हुए एक्ट्रेस ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अपने भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करें और इस पल को कैप्चर करें और अपनी यादें बनाएं। और वहीं ऐश्वर्या हर बार की तरह इस अवतार में भी बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी। और लेकिन इस फोटो में जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है वो ऐश्वर्या की घड़ी है और फैंस को उनकी वॉच काफ़ी पसंद आ रही है। और वहीं आपको बता दें कि फोटो में ऐश्वर्या ने लॉन्गिस ब्रांड की वॉच पहनी हुई है और इस ब्रांड को वो पिछले कई सालों से एंडोर्स कर रही है। और वहीं ऐश्वर्या की यह घड़ी मेटेलिक ग्रे लॉन्गिस हाइड्रो कॉन्वेक्स एडिशन है और वो वेबसाइट की माने तो ये वॉच स्टेनलेस स्टील और सिरेमिक बेजल के साथ ऑटोमेटिक मूवमेंट टाइप की है और इसकी कीमत करीब 1,34,500 रुपये है। और वहीं मच अपडेटेड फिल्मों में से एक KGF 2 के फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। इसके रिलीज डेट का खुलासा हो चुका है। और वहीं आपको बता दें, फिल्म का नया पोस्टर भी सामने आया है और फिल्म के पहले पार्ट ने ऑडियंस पर जादू चलाया था और लोग फिल्म के लीड एक्टर यश के दीवाने भी हो गए। और यश ने फिल्म में रॉकी का किरदार निभाया था और KGF चैप्टर 1 साल 2018 में रिलीज हुई थी और तब से फैंस इसके दूसरे पार्ट के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और वहीं रक्षाबंधन के पावन मौके पर KGF चैप्टर 2 के मेकर्स और कास्ट ने फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा कर दी है और फिल्म अगले साल 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। होम्बले फिल्म्स ने KGF 2 के एक नए पोस्टर के साथ रिलीज का ऐलान किया है और टीम ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, आज की अनिश्चितताएं हमारे संकल्प में देरी ही करेंगी, लेकिन वादे के मुताबिक ही स्थिति बन सकती है और हम 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में आएंगे। और एक्टर संजय दत्त ने भी इस कैप्शन के साथ फिल्म का पोस्टर शेयर किया है। और संजय दत्त फिल्म में अधीरा का किरदार निभा रहे, जो कि एक विलन है। और फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाली रवीना टंडन ने भी फिल्म का नया पोस्टर लॉन्च शेयर किया है। और सुपरस्टार यश ने भी ट्वीट कर फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। और अगर आप
स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये अगली खबर आपके लिए है। और फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर हाल ही में ऑनलाइन लीक हो गया, जिसके बाद फिल्म के मेकर्स काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। वो इस ट्रेलर को ऑनलाइन साइट से हटाने के लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि यूट्यूब और अन्य कई प्लेटफॉर्मों पर फैंस के द्वारा इसके कई वीडियो डाले थे। फिलहाल उन सभी वीडियोस को ये मैसेज देते हुए हटा दिया गया कि ये वीडियो में सोनी पिक्चर मूवी और शो की सामग्री है, जिन्होंने इसे कॉपीराइट के आधार पर ब्लॉक कर दिया है। हालांकि इंस्टाग्राम और अन्य पोर्टल पर कुछ पेज अभी भी लीक हुए ट्रेलर को होस्ट करते नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो मोबाइल स्क्रीन की रिकॉर्डिंग की है और जिस पर ट्रेलर चलाया जा रहा है वो इसमें स्क्रीन पर एक बड़ा सा वाटर मार्क भी नजर आ रहा है। और लीक हुए ट्रेलर की शुरुआत टॉम हॉलैंड द्वारा निभाए गए पीटर पार्कर से होती है, जो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में पहचान दुनिया के बताने के बाद परेशानियों से डील करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं जेंडिया एमजे इसमें उन्हें उसे दिलासा देने की कोशिश करती हुई दिखाई भी दे रही है। इस ट्रेलर के अलावा एक्टर अल्फ्रेड मोलिना, जेमी फोकस और विलियम डेफो की तस्वीरें भी ऑनलाइन शेयर की जा रही है। और वहीं बिग बॉस ओटीटी का संडे वॉर एपिसोड काफ़ी धमाकेदार रहा। शो में मूज जट्टाना और शमिता शेट्टी के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की करते हुए भी दिखाई दिए। चक्की वाले टास्क के दौरान दोनों के बीच लड़ाई हुई और इसका वीडियो मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी किया है। और वीडियो की शुरुआत शमिता शेट्टी और मूज जट्टा के बहस और धक्का मुक्की के साथ हुई। और वहीं मूस शमिता से कहती है तू उसके ऊपर क्यों चढ़ रही है, और ये बोलते हुए मूस शमिता को पीछे की तरफ पुश करती है। तभी शमिता भी मूस को धक्का मारती हैं और इसके सभी घर वाले दोनों के पास आकर बीच बचाव करने लगते हैं। धक्का लगने के बाद शमिता बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि मूस ने उन्हें धक्का दिया और वो उन्हें आगे से इस तरह की हरकत नहीं करने चेतावनी देती है। और वहीं मूस भी कहती है उन्होंने भी धक्का दिया। फिर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू होती है और इतने में निशांत भी मूस का साथ देकर शमिता को बोलने लगता है। और वहीं अभिनेत्री और डांसर सपना चौधरी हमेशा से ही सुर्खियों में बनी रहती हैं, कभी अपने गानों को लेकर तो कभी अपने स्टाइल को लेकर। और आज फिर एक बार सबकी चहेती सपना एक नए और अलग अंदाज में नजर आई है। और वहीं आपको बता दें कि सपना ही में अपने लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ तस्वीर फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो कि काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में सपना की खूबसूरती के साथ साथ फैंस उनकी साड़ी की भी खूब तारीफें कर रहे हैं। और वहीं तस्वीरों में सपना ने वाइट बेस वाली नेचर प्रिंट की ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी हुई है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही। और इस साड़ी के साथ सपना ने मैचिंग ई पीस पहना हुए थे और वहीं साथ ही हाई नेक ब्लाउज, जो उनके इस लुक को और ज़्यादा स्टाइलिश लुक दे रहा था। और वहीं लव फिल्म्स और विशाल भारद्वाज फिल्म्स ने टी सीरीज द्वारा प्रस्तुत कुत्ते की अनाउंसमेंट हो गई है। ये फिल्म आसमान भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म है और फिल्म की पहली झलक के रूप में मोशन पोस्टर रिलीज करते हुए निर्माताओं ने दर्शकों के लिए एक एंटरटेनमेंट जर्नी का वादा किया है। और फिल्म में अर्जुन कपूर, कोंकणा सेन शर्मा, नसीरुद्दीन शाह, कुमुद मिश्रा, राधिका मदान, शार्दुल भारद्वाज और तब्बू शामिल है। और आसमान और विशाल भारद्वाज द्वारा लिखित कुत्ते एक थ्रिलर है जो वर्तमान में अपने प्री प्रोडक्शन स्टेज में और 2021 के अंत में इसकी शूटिंग शुरू होगी। आसमान ने स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स NYC में फिल्म मेकिंग में बैचलर्स की पढ़ाई पूरी की है
और अपने पिता विशाल भारद्वाज को 7 खून माफ, माटरू की बिजली का मंडोला और पटाखा में असिस्ट कर चुके हैं। कुत्ते के बारे में बात करते हुए विशाल भारद्वाज कहते हैं कि कुत्ते मेरे लिए बेहद खास है, क्योंकि ये आसमान के साथ मेरा पहला सहयोग है और मैं ये देखने के लिए उत्साहित हूँ कि वो इसके साथ क्या करते हैं। और लव फिल्म्स और विशाल भारद्वाज फिल्म्स भी पहली बार एक साथ आ रहे हैं और मैं इस जुड़ाव को लेकर बेहद उत्साहित हूँ, क्योंकि मैं फिल्म निर्माण और मजबूत व्यावसायिक समझ के प्रति लव के बहादुर रवैये की वास्तव में प्रशंसा करता हूँ। मैंने अपने पूरे करियर में नसीर साहब, तब्बू, कोंकणा और राधिका के साथ अलग अलग फिल्मों में काम किया है और आसमान ने उन सभी को एक फिल्म में ही साथ लाया है। हम दर्शकों द्वारा इस मनोरंजक थ्रिलर को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं और वहीं इंतजार नहीं कर सकते। और वहीं आज बॉलीवुड की ए हसीना अपना जन्मदिन मना रही है और इस अदाकारा का नाम है वानी कपूर। फिल्म निर्माता और फिल्म शुद्ध देसी रोमांस में सुशांत सिंह के साथ रोमांस और बेफिक्रे में रणवीर के साथ बेफिक्रे बोल्डनेस से चर्चा में आई वानी कपूर बॉलीवुड में अपनी अलग जगह बना चुकी है। वानी के जन्मदिन के मौके पर चलिए आपको इस दिलकश अदाकार के बारे में कुछ और अहम बातें भी बता देते हैं कि दरअसल वानी कपूर ना तो किसी फिल्म बैकग्राउंड से है और ना ही उन्होंने कभी थिएटर किया। वो तो होटल इंडस्ट्री में काम करती थी, लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि वो बॉलीवुड की चकाचौंध में पहुंच गई। फिल्मों में आने की उनकी स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है। वानी कपूर का जन्म दिल्ली में हुआ है और उनके पिता का नाम शिव कपूर है, जो पेशे से फर्नीचर एक्सपोर्टर हैं, जबकि मां पहले टीचर हुआ करती थी लेकिन अब मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम करती हैं। वानी कपूर की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के स्कूल माता जय कौर पब्लिक स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने टूरिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की और वहीं पढ़ाई करने के बाद उन्होंने होटल की ओर रुख किया और शुरुआत में उन्होंने जयपुर के होटल में काम किया है। और वहीं टेलीविज़न दुनिया के खूबसूरत कपल में से एक माने जाने वाला कपल करण और निशा अब अलग हो रहे हैं। दोनों ने डिवोर्स फाइल कर दिया है और इस बीच एक खबर भी सामने आई है कि निशा को करण से कोई गुजारा भत्ता नहीं चाहिए। एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि वो अपना और अपने बेटे की देखभाल करने में सक्षम है। और वहीं आपको बता दें कि हाल ही में हुए एक निजी चैनल के साथ एक इंटरव्यू में निशा रावल ने खुलासा किया कि और उन्होंने वकील करण मोहरा जीरो गुजारा भत्ता के लिए नोटिस भेजा था। इसके अलावा निशा ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे कविश की 1 माह कस्टडी मांगी है और करण उससे नियमित रूप से मिलेंगे। और दरअसल टीवी एक्ट्रेस निशा रावल और करण मोहरा के बीच 2 महीने पहले काफ़ी झगड़ा हुआ और इसके बाद दोनों अलग हो गए। और वहीं निशा ने करण मेहरा के खिलाफ घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। और निशा ने एक्टर को लेकर कुछ और चौंकाने वाले खुलासे भी किए। उन्होंने कहा है कि 14 जून को उनके जन्मदिन के बाद से करण ने कविश को फोन नहीं किया है। सबके प्यारे भाईजान और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों कैटरीना कैफ संग रूस में टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं। सलमान और कैटरीना पिछले हफ्ते ही टाइगर 3 की शूटिंग के लिए रूस गए हुए हैं और अब शूटिंग के सेट से सलमान खान की कुछ लेटेस्ट फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। टाइगर 3 के सेट से वायरल हुई सलमान की तस्वीरों में उनका लुक काफ़ी अलग है। सलमान की तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि ये उनके फिल्मी करियर का अब तक का सबसे ड्रामेटिक लुक हो सकता है। और वहीं तस्वीरों में सलमान को पहचानना काफ़ी मुश्किल है। फोटो में आप देख सकते हैं कि सलमान खान के ब्राउन कलर के लंबे बाल हैं और सलमान की मूछें
और दाढ़ी भी बालों की तरह ब्राउन रंग की काफ़ी लंबी है। सलमान की ये तस्वीरें उनके फैन पेज पर तेज़ी से वायरल हो रही है। सलमान को इस लुक में देखकर काफ़ी लोग चौंक रहे हैं, क्योंकि इस गेटअप में शायद पहले सलमान किसी भी फिल्म में नहीं दिखाई दिए हैं। कलर्स टीवी पर आ रहे शो खतरों के खिलाड़ी 11 को लेकर काफ़ी पसंद कर रहे हैं। शो को फिल्म प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी होस्ट कर रहे हैं और शो पर सिर्फ टास्क ही नहीं बल्कि हंसी मजाक भी होता रहता है। शो के कई वीडियोस और प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर होते रहते हैं, जिन्हें देख फैंस भी आने वाले एपिसोड को लेकर काफ़ी एक्साइटेड नजर आते हैं। हाल ही में शो का एक प्रोमो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। इसमें निक्की तंबोली रोहित शेट्टी की इंसल्ट करती नजर आ रही है। हालांकि दोनों के बीच हो रही है बातचीत मजाक का एक हिस्सा है। निक्की के इस इंसल्ट के बाद रोहित भी उन्हें करारा जवाब देते हैं। शो का ये प्रोमो काफ़ी हंसी मजाक का है। दरअसल रोहित ने निक्की से रणवीर और सारा अली खान से संबंधित एक सवाल किया था, जिसका जवाब देने से निक्की ने मना कर दिया था। और शो के होस्ट रोहित शेट्टी टास्क से पहले प्रतिभागियों के साथ थोड़ा मजाक करके उन्हें कर देते हैं और माहौल को थोड़ा मजाक में बदला जा सके। दरअसल इंस्टाग्राम पर कलर्स के पेज पर खतरों के खिलाड़ी 11 का एक प्रोमो अपलोड किया गया। इसमें अर्जुन बिजलानी और निक्की तंबोली को एक टास्क दिया जा रहा है और टास्क से पहले रोहित ने एक सवाल करते हुए जिससे गलत जवाब देने पर प्रतिभागियों को स्विमिंग पूल में गिरना होता है। ऐसे में रोहित सवाल करते हैं कि फिल्म सिम्बा के गाने आला रे आला सिम्बा आला में सिम्बा कितनी बार आता है। और वहीं अफगानिस्तान की सबसे बड़ी महिला पॉप स्टार आयना सईद काबुल शहर पर तालिबान के कब्जे के बाद भागने में सफल हो गई है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद सबसे ज़्यादा खतरा वहां की फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म मेकर, कलाकारों और अन्य मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े लोगों पर पड़ रहा है। और बताया जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार भी हो रहे हैं। और आयना सईद ने कहा कि वह गुरुवार को काबुल से निकल गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। और वहीं सईद ने अपने 10 लाख से ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को कहा, मैं अच्छी और जिंदा हूँ और कुछ ना भूलने वाली रातों के बाद मैं दोहा कतर पहुँच गई और इस्तांबुल के लिए अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ। और वहीं आयना ने खुद को खुशनसीब मानती है कि वो वहां से भागने में सफल हो पाई, क्योंकि दुनिया भर के प्रवासी अफगानिस्तान से बाहर जाने वाली फ़्लाइट में चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और वो दोहा से तुर्की चली गई, जहां वो अपने पति हसीब सैयद के साथ पूरे समय रहती हैं, जो एक अफगान म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने अपने दोनों भाइयों आयरन और अब्राहम के साथ फ़ोटो शेयर की है। ये फ़ोटोज़ उनके फैंस को काफ़ी पसंद आ रही है। सुहाना खान भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और स्टार किड होने के नाते उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करती रहती हैं। और वहीं रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है, उनमें एक तस्वीर में उन्होंने अपने छोटे भाई अब्राहम को बड़े प्यार से गले लगाया हुआ है और अब्राहम भी खुद को अपनी बहन की गोद में समेटे हैं। और वहीं दूसरी फ़ोटो में वो आयरन के साथ खड़ी हुई हैं। ये तस्वीर शाहरुख खान के बर्थडे की है, जो उन्होंने दुबई में सेलिब्रेट किया था। और वहीं इन तस्वीरों में भाई बहन के बीच की बॉन्डिंग को एक अच्छा साफ दिखाई दे रहा है। और वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।